हरे कृष्ण। आइए, जो कि हमारा मन जो है, हर व्यक्ति के पास जो मन रहते हैं वो मन क्यों कंट्रोल नहीं होता? मन को चलाते कौन? और ये जानिए, मन है हमारा चंचल। सबसे मन इतना वेग से चलते हैं, इतना चंचल है, तो रोकने के लिए कंट्रोल नहीं होता। परंतु इसीलिए हमारा मन को अच्छे लाइन पे नहीं लेते, बुरे लाइन पे चल, कभी कभी बुरे लाइन पे चल जाता है, अच्छे रास्ता में नहीं चलता, मन कभी भी स्थिर नहीं होता। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन, तुम्हारा मन में ये कलमश कैसे आया जो तुम अश्रुपूर्ण हो जाता है, तुम्हारा नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाता है, और तुम जो वीरत्व भाव जो था, तुम्हारा जो वीरत्व भाव था, वीरता था, तो वो किधर गया? तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। किसके लिए शोक कर रही हैं? तो अर्जुन को ये बताते हैं दूसरा अध्याय से। भगवान कृष्ण क्वेश्चन करने के बाद अर्जुन पूरा मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और अर्जुन बोलते हैं, मैं क्या कर सकता? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये शोक करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। थोड़ा सुख और दुख के ऊपर ऊपर जाना है। ये सुख दुख से घड़ी जो चल रहा है, ये भौतिक जगत से आसक्त से जो रहते हैं। तो इसलिए हमारा पहले ज्ञान होना चाहिए, हम कौन हैं। हम ये शरीर, हम हैं जो कि हिंदू, हम इंडियन, ये सभी ये शरीर का पहचान है। परंतु असली पहचान है, हम एक आत्मा है जो परमात्मा से आया है। जैसे ही सूर्य से निकला हुआ किरण, और किरण, हर किरण में जो पृथ्वी पर आते हैं, तो कोई किसी बेटा को पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति को पूछिए, ये किरण किसका है, ये किरण किस दर से आया है, तो ऑटोमेटिकली वो बोलेंगे, शब्द निकल जाएगा, ये सूर्य देव ही दे रहे हैं, वो किरण सूर्य देव से ही आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा भगवान से पास आया है, भगवत धाम से आया है, भगवान से आया है, परमात्मा से आया है। ये अंश, परमात्मा का अंश हम एक आत्मा है। परंतु अर्जुन जो व्याकुल करते हैं, अर्जुन जो दुख करते हैं, हर परिवार में जो दुख आता है, हर मन में दुख है, किसके लिए? केवल इस शरीर के लिए। जब इस शरीर के अंदर जो इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रियों को क्या करते हैं? ये 5 इंद्रिय को जो कामना वासना तृप्ति नहीं होता, विफल हो जाते हैं। तो इंद्रिय जो समय इंद्रिय तृप्ति नहीं होते, तो उसी समय ये इंद्रिय क्या करते हैं? मन को भटक देते हैं, और मन में क्रोध आ जाता है। देखिए, ये शरीर के लिए, ये शरीर एक कपड़ा है। जैसे ये कपड़ा ये नया वस्त्र धारण किया, जब आत्मा जब माँ गर्भ में था, तो जब शरीर को, जब स्थूल शरीर माँ गर्भ से हो गया, तो आत्मा आया, आके स्थूल शरीर को पकड़ पहन लिया। तो ये पहनने के लिए ये शरीर एक कपड़ा, जो वस्त्र सदृश है। जब नया वस्त्र धारण करते ही आत्मा, तब तो यह आत्मा के पास जो है वो है एक मन है। इस शरीर में जो एक मन है, ये मन को कौन चलाता है? इसलिए हमारा शरीर में मन पूरा तीव्र रहते हैं, नॉट कंट्रोल।
ये किसके लिए, किसके वजह से? इंद्रियों को खुशी कराने के लिए। जब इंद्रिय खुशी नहीं होगा तब मन दुखी रहेगा। तो इसलिए दो शरीर है हमारे शरीर में, दो शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। हृदय में हमारा शरीर का अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। ये मन और बुद्धि और अहंकार ये हम कभी भी देख नहीं सकते, परंतु ये स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल शरीर है जो हम लोग देखते हैं, उसको टच करते हैं, इस स्थूल शरीर में टच करते हैं। परंतु ये स्थूल शरीर जो कि भौतिक जगत का से ही, पंच तत्व से ही बना हुआ है स्थूल शरीर। तो हमारा जो 5 इंद्रिय हैं, वो 5 इंद्रिय से जब हम कोई शरीर के ऊपर, कोई भौतिक वस्तु के ऊपर, कोई परिवार को, हम परिवार के ज़्यादा आसक्त हैं शरीर के ऊपर, माता पिता बेटा के ऊपर, बेटा माता के ऊपर, हर वस्तु हर चीज के ऊपर। एक पेन, जो ये पेन के ऊपर मेरा पूरा आसक्त है, तो ये पेन के ऊपर आसक्त कौन जमाता है? इंद्रिय, हमारा इंद्रिय, ये मेरा है। ये पेन में ना मेरा था, ना मेरा है, ना ये भविष्य में मेरा रहेगा। ये मेरा कौन है? मैं कौन हूं? इसलिए ये पेन के लिए, ये पेन के ऊपर जो ये पेन के ऊपर जो हमारा आसक्त है, हमारा इंद्रिय आसक्त हो जाता है। जब हम पेन को कोई व्यक्ति छीन ले जाता है, तो हमारा इंद्रिय क्या करते हैं? मन के ऊपर, हमारा मन के ऊपर क्या करते हैं? जो काम है, पेन के ऊपर जो हम काम वासना रहते हैं, जो वो काम वासना तृप्ति नहीं होता, हम छीन के कोई ले जाता है, तब हमारा मन में क्रोध उत्पन्न आता है। देखिए भयंकर दिस, ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर भगवत गीता 2nd चैप्टर, पूरा जो शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान बताया भगवान कृष्ण ने। तो इसलिए जब ये मन में क्रोध आ गया, तो जब क्रोध आ जाता है तो हमारा भगवान जो हमको बुद्धि दिया है, बुद्धि नष्ट हो जाता है। बुद्धि कोई ये इंद्रियों क्या करते हैं? काम जब उत्पन्न होता है, ये काम जो काम वासना है, हमारा इंद्रिय ने हमारा मन को जो बुद्धि दिया है, वो बुद्धि को विपरीत मार्ग में चलाता है। सही मार्ग में, सही रास्ते में नहीं चलेगा, बुद्धि को विपरीत मार्ग में चलाएगा। कैसे? जब काम वासना तृप्ति नहीं होता, तब तक हमारा मन में क्रोध आता है। क्रोध होने से हमारा बुद्धि नष्ट हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने से ही हमारे ही ये शरीर का नष्ट भी हो जाता है। हम भी नष्ट होते हैं, हमको भी हत्या करते हैं, मैं भी हत्या कर देता हूं, किसी को भी क्रोध होता है। इसलिए मन में क्रोध जो आता है, खुद हत्या हो जाता है, नहीं तो ही दूसरों को हत्या कर देते हैं। तो इसलिए पहले ही हम कंट्रोल करना है किसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे को छोड़ के ये भौतिक सारा संसार से जितना भी वस्तु देखते हैं, केवल शरीर के लिए, क्योंकि मैं दिव्य हूं। और जो ये शरीर में 5 इंद्रिय सारा शरीर को, मन को लगा के मेरे सेवा करते हैं, तो वो भी दिव्य हो जाता है। राइट? जैसे ही श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, स्पर्श मणि, ये स्पर्श मणि एक मणि है, जो लोहा के साथ टच होने से ही लोहा भी सोना हो जाता है, सोने हो जाता है। ठीक है, इसे
स्पर्शमणि भगवान कृष्ण, और स्पर्शमणि ये कलयुग में भगवान का नाम, कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम शब्द से हम जुड़े हैं तो वो है स्पर्शमणि। ये शरीर क्या है? लोहा है। और ये शरीर जब लोहा है, ये पंच इंद्रिय जो लोहा है, ये पंच इंद्रिय को, शरीर को जब भगवान कृष्ण का नाम से टच करते हैं, एनी टाइम्स भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, और ये पांच इंद्रिय को भगवान का सेवा में लगाता है, तो ये शरीर रूपी जो इंद्रियों को लेके ये शरीर बना है, तो ये सभी भगवान का सेवा करने से ही सभी बदल जाएगा। क्या? दिव्य भाव आएगा। ये शरीर दिव्य भाव आएगा। जब शरीर दिव्य आता है तब मन दिव्य भाव आ जाता है। जब मन कंट्रोल हो जाता है, कैसे? भगवान को ध्यान करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान के कीर्तन से, भागवत सेवा करने से मन विमन हो जाता है। मन को नमन करना चाहिए, मन को सदा सर्वदा नमन करना चाहिए, तब तक मन हमारा कंट्रोल में रहेगा। जब मन को नमन नहीं किया भगवान के पास, वैष्णव के पास, तो ये मन ये शरीर को लेके किधर किधर भागेगा, ना हमारा संपत्ति को रखेगा, ना हमारा हमारा जीने के लिए कभी भी खुशी देंगे। हमारा मन को कभी भी शांत नहीं आएगा, अशांत से ही रखेगा। तो इसलिए हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए केवल भगवान दूसरा अध्याय से कहते हैं, भगवत गीता दूसरा अध्याय से कहते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए केवल दिव्य नाम, मेरा नाम करना चाहिए। हे अर्जुन, मद्भक्त मद्याजी मांग नमस्कार, मेरा भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो, जो कि मेरे भक्त हो जाओ। मद्याजी मांग नमस्कार, मनमना भव, मेरे को भावना करना, मेरे को थिंकिंग करो, मेरे को याद करो। जो मेरे को याद करते हैं मैं उनके लिए भी पूरा दिन याद करता हूँ। और जो भगवान को याद नहीं करते हैं, संसार को याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा ही कामना वासना से जोड़ जाते हैं। तो कदापि भगवान बोलते मेरे को भूल गया, मैं भी बहुत दूर में रह जाता हूँ, तुमसे बहुत दूर है। एक दिन तो भगवान को हम याद करें तो भगवान तुरंत आ जाता है। ठीक, कभी भी माने मतलब विलम्ब नहीं होता है, कभी भी विलम्ब नहीं होगा। तो इसलिए हमारा इंद्रिय है, और हमारा शरीर, हमारा इंद्रिय, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा प्राण, हमारा आत्मा को दिव्य करने के लिए, हमारा आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो दिव्य है, परंतु हम क्या आत्मा को क्या करते थे? हम पूरा माया में लगा देते हैं, सेवा में माया में लगा देते हैं। माधव का सेवा नहीं करते, माया का कृतदास बन जाता है। या हमारा मन जो माया का कृतदास बन जाता है, ये माया का कंट्रोल में ही रहते हैं मन। तब हमारा मन ना भगवत गीता में लगेगा, ना जप करने के लिए लगेगा, न कोई साधु पुरुष को, वैष्णव को सेवा करने के लिए, कोई भगवान का भगवत सेवा करने के लिए मन लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। निश्चितली हम भगवत सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।